हेलो दोस्तों। तो हम आज फिर हाजिर हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। घूंघट में दुल्हन भाग 4। भाभी जी, चलिए अंदर। सबने इतना कहा तो हम मान ही गए। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आपके गाने की वेट ही सही। लेकिन आपको तो पता है ना, आपको और भाई को। नंदों के इतना कहते ही अचानक ही वातावरण में एक स्वर गूंज उठा। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुम्हें चाहूंगी, तेरे आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरे साजना, मोहब्बत की मैं साथ फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़े के आई, रस्मों की कसमों के सारे बंधन तोड़े के आई। बहू द्वारा गाना सुनकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो गाएगी, और वो भी इतने सुर में। गाने की समाप्ति के साथ ही वातावरण में तालियों की गूंज और प्रशंसा के शब्दों की बाढ़ सी आ जाती है। सच, कोयल से सुरीली मधुर वाणी ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। सब मंत्र मंत्रमुग्ध से घूंघटे में कैद सुरीली दुल्हन को एकटक निहार रहे थे। अब तो बाहर रुकने की कोई वजह बाकी रह ही नहीं गई थी। ननदे साथ साथ चलकर उसकी तारीफों के पुल बांधने के साथ ही हंसी मजाक ठहाके करती उसे अंदर ले आई। अब बारी थी मुंह दे दिखाई की। नेहा को एक बड़े से हॉल में बिठाया गया। सास ने ही सर्वप्रथम मुंह दिखाई की थी। वो तो बहू की बलाइयां ले ले के थक नहीं रही थी। जिसने भी देखा तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाया। आखिर बहू थी ही इतनी खूबसूरत, ऐसे कि अंधेरी कमरे में भी रोशनी फैला दे। उसकी खूबसूरती ने तो सास पर ऐसा जादू किया था कि आज वो इस घर बहू बनकर आ पहुंची थी। उसकी सास ने खुद आगे बढ़ के उसे बहू बनाने का प्रस्ताव रखा था। मुंह दिखाई की रस्म निभाई जा रही थी कि तभी नेहा का फोन बज उठता है, और फोन कानों में लगाते ही नेहा फूट फूट कर रोने लग जाती है, जिसे देखकर हंसता मुस्कुराता माहौल एक क्षण में शांत हो जाता है। सब घबरा जाते हैं और सास बहू के रोने की वजह जानने उसके पास पहुंच जाती है। आखिर दुल्हन के रोने की क्या वजह है, जानने के लिए अगला भाग पढ़ें। आगे की कहानी भाग 5 में। धन्यवाद।